वेलकम स्टूडेंट्स। इस एपिसोड में हम वियोजन अभिक्रिया को थोड़ा सा और विस्तारित कर रहे हैं। बोर्ड पे काफ़ी पहले ही लिख दिया गया है, इससे आप परेशान नहीं हो। मेरे उंगली जहाँ पे जाएगी बस वहाँ पे आपको ध्यान देना है। इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि थोड़ी सी अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम इसलिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कल बात किए थे हम संयोजन और वियोजन पे। संयोजन और वियोजन पे। संयोजन का मतलब होता है जुटना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। डिफिनीशन बताया गया था कि संयोजन जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, और जब एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करे उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि वियोजन में टूटना होता है और टूटने के लिए कोई बाहरी कारक उसमें जरूरी होता है जो उसको तोड़ने के लिए उत्प्रेरित करे। सामने देखिए इस तीनों अभिक्रियाओं को, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सोडियम क्लोराइड टूटा है, सोडियम और क्लोर अलग अलग बना रहा है। AgCl टूटा हुआ है, Ag और Cl अलग अलग बना रहा है। तीनों में टूटा गया है, तोड़ा गया है, तो तीनों को हम वियोजन अभिक्रिया बेहिचक कह सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें तोड़ने का काम कौन कर रहा है? उष्मा। इसमें तोड़ने का काम कौन कर रहा है? विद्युत धारा। इसमें तोड़ने का काम कौन कर रहा है? सूर्य का प्रकाश। पानी को भी तोड़ के जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया जाता है वो भी इसमें विद्युत धारा ही लगता है। तो कभी इस तोड़ने के काम को उष्मा करता है, कभी इस तोड़ने के काम को विद्युत धारा करता है, और कभी इस तोड़ने के काम को सूर्य का प्रकाश करता है। तो जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा होती है तो उस वियोजन को उष्मीय वियोजन कहते हैं। नाम से बस डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तो उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं, और जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा कराई जाती है तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, प्रकाश वियोजन कहते हैं। उष्मीय वियोजन को, इन तीनों वियोजनों को देखिएगा, वियोजन में इसमें उष्मा अगर लग रहा है, बाहर से उष्मा आ ही रहा है ना, इसमें बाहर से उष्मा आ रहा है, सूर्य के प्रकाश से उष्मा ही मिल रहा है। तो जब अभिक्रिया में उष्मा लिया जा रहा है तो ये टूट रहा है, ये बात सच है। लेकिन एक अभिक्रिया का और आपको नाम बता रहे हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। डिफिनेशन उसका हम पढ़ाएंगे और उसका एग्जांपल आपको बताएंगे। लेकिन इसमें आप कह सकते हैं कि उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी का मतलब जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उष्मा सोखता है, उष्मा लेता है, उष्मा ग्रहण करता है। तो इस टूटने के लिए उष्मा इसमें लिया जा रहा है, इसलिए इसको हम उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में ये हो गया, उष्मा वाला और सूर्य का प्रकाश दोनों उष्मा लिया जा रहा है, दोनों को हम उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। मेनली हम लोग को फोकस करना था कि वियोजन कई प्रकार के होते हैं, उष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा कराई जाती है तो उष्मीय वियोजन कहते हैं। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के द्वारा कराई जाती है तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं, और जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा कराई जाती है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि अभिक्रिया के जो प्रकार हैं उनके कुछ प्रकारों को हम जोड़ा बना के समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। संयोजन और वियोजन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। वियोजन का मतलब टूटना होता है और संयोजन का मतलब जुटना होता है। नेक्स्ट दो और अभिक्रिया आपके सामने दिए गए हैं। एक है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन को केवल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, खाली मतलब इसको छोड़ दो, विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं एकल विस्थापन को। एकल मतलब एक, द्वि मतलब दो। एकल को समझिए ठीक से। दो एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे हैं। इसमें Fe लोहा, CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है तो देखिए हो क्या। आप जब धातु और धातु चैप्टर में जाइएगा तो एक सक्रियता श्रेणी पढ़ाया जाएगा कि ये धातु, एक टेबल पढ़ाया जाएगा। ऊपर वाले धातु सबसे अधिक सक्रिय होंगे, नीचे वाले से घटते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे। सक्रियता का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने की शक्ति नीचे वाले से अधिक ऊपर वाले को है। वो ऊपर वाले थोड़ा सा अधिक रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। सक्रियता श्रेणी अगर दिक्कत होगी मैसेज कीजिएगा, सक्रियता श्रेणी कल बोर्ड पे हम दिखा देंगे। इसमें क्योंकि पहले से जानकारी है कि कॉपर से अधिक लोहा सक्रिय है, इससे अधिक रिएक्टिव है, इससे अधिक अभिक्रियाशील है, तेज है थोड़ा सा। तेज आदमी कहीं भी जगह बना लेगा। ये ग्रुप में एक साथ मिले हुए हैं, दो लोग दोस्ती किए हुए हैं। अब ये जाता है और इस विलयन से, इस यौगिक से इस Cu को धक्का मार के निकाल देता है। Cu चला गया बाहर और खुद उसके जगह पे कौन बैठ गया? लोहा। तो जब डिफिनेशन समझिए, जब कोई एक तत्व किसी यौगिक से
एक तत्व को विस्थापित करके खुद उसका जगह ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से निकाल के खुद उसके जगह पे आ जाता है उसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन समझने के लिए समझिए, लिखने के लिए आपको नोट मिलेगा, नोट का इंतजार कीजिए। तो इसमें क्या किया कि लोहा ने कॉपर को हटा दिया, अपना जगह ले लिया, Cu को बाहर कर दिया, विस्थापित किया, हटाया, धक्का दिया, विस्थापन अभिक्रिया दिख रहा है। सेम वही नीचे वाले में देखिए, CuCl2 एक यौगिक है, इसमें कॉपर है, यहाँ पे लेड है, लेड थोड़ा सा अधिक रिएक्टिव, अधिक अभिक्रियाशील है। लेड क्या कर रहा है कि लेड Cu को यहाँ से हटाता है, खुद उसके जगह पे बैठ जाता है, Cu चला गया बाहर। यही है एकल विस्थापन। ये क्लियर है। एक जानकारी बता दे रहे हैं आपको कि इसमें एक तत्व भाग लेता है और एक यौगिक भाग लेता है। वो तत्व उस यौगिक से उस तत्व को हटाता है जो उससे कम क्रियाशील रहता है। अब थोड़ा सा द्विविस्थापन को समझिए। द्विगु विस्थापन होगा, लेन देन होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब दो यौगिक या दो मूलक कहिए उसको, दो मूलक अपने मूलक, दो यौगिक अपने मूलकों की अदला बदली करके, कहने का मतलब कि एक अगर उसमें से जाके किसी को हटाता है तो वो अकेला नहीं पड़ता, उसमें से आके इसमें आके मिल जाता है। डबल विस्थापन, यहाँ से भी घटेगा, वहां से भी घटेगा, यहाँ भी एक नया आदमी आएगा, वहां भी एक नया आदमी आएगा। कहने का मतलब इसमें से निकल के वो इसमें और उसमें से निकल के वो इसमें आ जाए, उसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। समझिए यहाँ पे Na2SO4 BaCl2 दोनों आपस में रिएक्शन जब कर रहे हैं तो यहाँ पे Ba इसके पास आ जा रहा है, SO4 के पास, तो BaSO4 बन गया, ये इसके पास और ये इसके पास। देखिए अदला बदली करके दोनों यौगिक का अदला बदली हो रहा है। BaSO4 एक पास हो गए और Na2Cl एक पास हो गए। क्लियर। नेक्स्ट नीचे भी वही चीज है, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ का Pb और यहाँ का I एक साथ मिल गया इकट्ठा, और यहाँ का NO3 और यहाँ का पोटेशियम दोनों एक साथ मिल गया। क्लियर हुआ। ये हमारा हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का डेफिनेशन होता है कि जब दो यौगिक अपने मूलकों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों को बनाते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम लिखा भी नहीं है कि ये सॉलिड स्टेट में है या ये लिक्विड स्टेट में है या ये एक्वस है, विलियन है या गैस है, वो भी लिखा मिलता है आपको। जब नेट से इसके एग्जांपल को नोट कीजिएगा या हम आपको नोट जब भेजेंगे तो उसको सब चीज मिलेगा। हाँ, मे भी हो सकता है अगर यहाँ पे इस कहानी को बंद कर दें तो आप कल के कमेंट में ये कहिएगा सर ये नीचे की तरफ तीर क्यों मारा गया है, ये नीचे की तरफ तीर क्यों मारा गया है। तो नीचे की तरफ तीर मारने का मतलब है अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के पास अगर ऐसे तीर मारा जाता है तो समझिए कि उड़ गया, वो गैस बना और उड़ गया, निकल गया, मुक्त हो गया, फ्री हो गया, भाग गया। और जब ऐसे बनाया गया तो समझिए कि सॉलिड स्टेट में कुछ निकल के दही के जैसे वहां पे रह गया। इधर का मतलब रह गया, इधर का मतलब उड़ गया, ऊपर उड़ गया, नीचे रह गया। ये BaSO4 दही की तरह एक अवक्षेप बन जाता है, अवक्षेप कहते हैं उसको, ठोस अवस्था में बन के निकलता है, उसी को हम अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऐसा तीर दिखाई दे तो समझिए कि अवक्षेप बन रहा है। और उस अवक्षेप बनने की प्रक्रिया जब होती है किसी अभिक्रिया में तो उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जिनका नाम एक से अधिक हो सकता है। इसी का देखिए, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, इसको भी द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अवक्षेपण क्यों कहेंगे, अवक्षेप बन रहा है। द्विविस्थापन क्यों कहेंगे, अदला बदली हो रही है और दो नए यौगिक। अब एक नया प्रकार हम देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया को, उसको छोड़ दीजिए अभी, इसको भूल जाइए और सामने देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक अभिक्रिया आपके सामने। यहाँ पे लिखा गया है HCl और यहाँ पे लिखा गया है NaOH। दो यौगिक हैं आपके सामने, दोनों यौगिक जब आपस में मिलते हैं तो बना रहे हैं NaCl और H2, NaCl और H2। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि यहाँ का H और यहाँ का OH इकट्ठा हो रहा है, H2O बना रहा है, यहाँ का Cl और यहाँ का N मिल रहा है, NaCl बना रहा है। आपसे पूछा जाए कि अभी अपने मन से एक अभिक्रिया का नाम बता दीजिए तो आप फटाक से बताएंगे कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मूलकों की अदला बदली हो रही है। इसमें भी देखिए यहाँ का K और यहाँ का NO3 इकट्ठा होकर यहाँ पे हो गया, यहाँ का OH और यहाँ का H मिलकर यहाँ पे H2O बन गया। ये भी पूछा जाए कि कौन सी अभिक्रिया है तो क्लियर आप बताएंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्लियर। तीन चीज हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, अम्ल
क्षार और लवण। अम्ल खट्टा होता है, क्षार कड़वा होता है, या लवण भी, दोनों तीनों के बारे में पढ़ना है हमको। उदासीनीकरण अभिक्रिया का डिफिनीशन एक लाइन में अगर हम बता दें आपको तो ये कहेंगे कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जब द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच होता है ना, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये जो HCl है वो अम्ल है, इसका गुण, इसकी प्रकृति, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है। लेकिन अभी समझाने के लिए देख के बताना होना आपको कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। तो शुरुआत में H लगा है तो समझिए कि वो अम्ल है, और लास्ट में OH लगा है तो समझिए कि वो क्षार है। ये भी अम्ल है, इसके भी स्टार्टिंग में H लगा हुआ है, सामान्यतः सभी के लिए नहीं बता रहे, और यहाँ पे KOH है, ये क्षार है। जब यही द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच होती है तो मालूम है क्या बनता है, जो बनता है वो भी पहले से क्लियर है क्या बनेगा। जो बनेगा उसमें एक बन जाएगा लवण और एक बन जाएगा पानी, एक बन जाएगा लवण, एक बन जाएगा पानी यानी कि जल, एक बन जाएगा लवण और एक बन जाएगा जल। जब अम्ल और क्षार आपस में टकराएंगे तो गारंटी है कि लवण और जल बनेंगे। अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। जब आपस में टकराते हैं तो दोनों एक दूसरे की प्रकृति को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीनीकरण कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। दो नए चीजों का निर्माण होता है, उसको हम लवण और जल कहते हैं। लवण और जल में आप बनता है। इजी डिफिनेशन लिखना हो तो लिखिएगा कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षारों के बीच होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा सा विस्तार करके समझा के लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार के बीच अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलके अभिक्रिया करके लवण और जल, अम्ल क्षार मिलते हैं लवण जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षार मिलते हैं लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग एक दो तरह की और अभिक्रिया को पढ़ना है, कुछ डेली लाइफ की घटनाएं पढ़नी है और आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप आज काम क्या कीजिए कि एक सक्रियता श्रेणी को लिखिए, नेट से, बुक से, कहीं से भी, और हमें व्हाट्सएप कीजिए। अब बोर्ड पे आपका ध्यान जा रहा है, हमारी ओर नहीं जा रहा है, क्योंकि बोर्ड पे 2 लाइन अजब लिख दिए गए हैं। चैप्टर से इतर है, अलग है। जो सोएगा वो खोएगा, जो जाएगा वो आएगा, वो पाएगा। वही बात तो सही है, ये सही, ये भी सही, ये गलत है। आएगा, कहीं नहीं आना है, आना कहीं नहीं है। लॉकडाउन है, घर पे रहना है, कहाँ आएगा? ऑनलाइन क्लास में आएगा, ऑनलाइन यूट्यूब के वीडियो को देखेगा, कुछ बताएगा, जिंदा आदमी की तरह हमें बताएगा कि हम पढ़ रहे हैं, कमेंट करेगा, हमें मैसेज करेगा कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। वीडियो को देखेगा, कुछ समझेगा, नहीं समझ आने पूछेगा, उसी का मतलब आएगा। और वो आएगा तो पाएगा, क्योंकि लॉकडाउन में जिन्हें टॉपर बनना है, बिहार टॉपर, जिला टॉपर, वो बच्चे सो नहीं रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़िए, घर में रह के पढ़िए और इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह में बताइए कि आपने क्या पढ़ा है। धन्यवाद।